हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एजेस यानी कि आयु, जो कि दो पार्ट में होता है और दोनों पार्ट वो क्या होते हैं, एक होता है एजेज बेस्ड ऑन आपका होता है क्या रेशियो, एजेज बेस्ड ऑन रेशियो, ठीक है। एजेज बेस्ड ऑन रेशियो यानी कि अनुपात पर आधारित आयु के प्रश्न। और सेकेंड पार्ट इसी का होता है एजेज बेस्ड ऑन एवरेज यानी कि औसत। तो औसत पर आधारित कुछ प्रश्न। देखा जाए तो एजेज अपने आप में एक चैप्टर नहीं होता है, इसमें बस वर्ड यूज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आता है आपका या तो रेशियो से या तो फिर एवरेज से। अब ये कैसे आता है इसको देखने के लिए हम लोग एक एक करके इनके क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन को आप करेंगे सॉल्व, जहां पर दिया हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 57 years. 10 years ago, the product of their ages was 36 years. ठीक है। फिर दिया गया फाइंड द डिफरेंस ऑफ एजेज ऑफ द सन एंड द फादर। सन और फादर की उम्र का अंतर बताना है। यहां जबकि दिया है कि उनका योग जो है 57 ईयर्स है और 10 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 36 वर्ष था। तो अभी अंतर बताना है आपको। चलिए इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं और उसके बेस पर इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे क्या होगा, अगर आप देखेंगे कोई नंबर है, मान लेते हैं सपोज 5, अगर 5 में 1 ऐड करते हैं तो होता है 6, जबकि 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 ही रह जाएगा। 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा, जबकि 5 × 2 हो जाएगा आपका कितना 10। सिमिलरली 5 + 3 करेंगे तो होगा 8 और 5 × 3 करेंगे तो होगा 15 और सो ऑन, ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो एक चीज होता है हमेशा, दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो उसके मल्टीप्लिकेशन से कम ही होता है। दिख रहा है ना, कम ही होता है। ऐसे ही हर जगह होता है। सिर्फ एक केस ऐसी होती है जहां पर कोई दो नंबर का सम उसके प्रोडक्ट से यानी कि गुणा से भी कम होता है, और वो होता है कब, जब उन दोनों नंबर में से एक नंबर हमारा रहेगा 1 रहेगा। तो देखो दो नंबर को जोड़े तो 6 ज्यादा हो गया, जबकि उनका मल्टीप्लिकेशन कम ही है। ये कॉन्सेप्ट बस बना के रखना है, इसी का यहां पर यूज आने वाला है। चलिए देखते हैं यहां पे क्या बोला हुआ है कि फादर और सन की एज का जो सम है वो है 57। 10 साल पहले की अगर बात करेगा तो 10 साल पहले पिताजी 10 साल छोटे थे और पुत्र जी भी 10 साल छोटे ही थे। अब क्या हो जाएगा, देखो 10 और 10 दो बार माइनस होगा ना, तो यानी कि 20 माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का योग जो है 37 आएगा। जबकि दिया हुआ है कि 10 years ago इनका प्रोडक्ट कितना है 36। लो हो गया। दो नंबर का अगर गुणा आपका दिख रहा है कि कम है और उसका सम ज्यादा है यानी कि योग ज्यादा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब उन दोनों नंबर में से एक कोई नंबर 1 रहेगा। और बाप तो बाप ही होता है, ये तो क्या है, बेटा ही हो सकता है। यही तो 1 के बराबर हो सकता है। ये 1 होगा और ये 36 होगा, ये 1 होगा ये 36 होगा, तो 36 + 1 37 और 36 × 1 36। तो इसका मतलब कि s - 10 की वैल्यू 1 होगी, यानी s की वैल्यू होगी 11। 11 साल के हो गए कौन, नवाबजादे यानी कि पुत्र साहब।
तो पिताजी हो जाएंगे कितने, 57 में से 11 माइनस कर दो यानी 46, और आपसे बोला हुआ है डिफरेंस दोनों का, तो 46 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 35, जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसानी से। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि सिर्फ फादर का एज पूछ दे, हो सकता है कि सन का एज पूछ दे, हो सकता है कि सन और फादर दोनों का ही एज पूछ दे, या उन दोनों का अंतर पूछ दे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। यहां कोई क्वाड्रेटिक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक बना के जाओगे तो फिर पछताओगे, क्योंकि समय ज्यादा लगता है, और वो समय बचाने के लिए यही चीज था कि फटाक से एकदम इजली तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां दिया हुआ है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 53 years. 6 years ago the product of their ages was 7 times the father's age at that time. What is the present age of the father? पिता और पुत्र की आयु का योग है 53। 6 वर्ष पहले की कहानी है कि उनका जो प्रोडक्ट था 6 वर्ष पहले, वो उस टाइम पिता के उम्र का 7 गुना था। तो हो गया, सिंपल सा है। यहां पर अगर देखा जाए, सम को तो अभी छोड़ दे, 6 साल पहले की बात है, तो फादर 6 साल पहले इनटू सन भी 6 साल पहले का प्रोडक्ट जो है वो 7 टाइम्स है फादर के उस टाइम के एज, मतलब 6 साल पहले। तो फादर -6, फादर -6 कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ यही सन। तो 6 उधर चला जाएगा, तो 6 + 7 13 ईयर्स आ जाएगा। बेटा पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, पिताजी का उम्र बताना है। तो आप यहां से ढूंढ लोगे, फादर साहब का उम्र हो जाएगा 53 में से 13 माइनस जैसे करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा एक नंबर जो है 40 वर्ष, और 40 वर्ष ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, फादर का एज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहां पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है द एज ऑफ अजय एंड कार्तिक are in the ratio of 9:7 respectively. After 6 years, the ratio of their ages will be 13:11. What is the difference in years between their age? अब सीधा सा बात है, एक चीज नहीं बदल रहा होगा ना, अजय और कार्तिक के उम्र का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो भी उतना ही साल बढ़ेंगे, वो भी उतना ही साल बढ़ेंगे, तो डिफरेंस तो बढ़ेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं ना कि वो किसी और ग्रह पे जाके बढ़ रहे हैं और ये किसी और ग्रह पे जाके बढ़ रहे हैं, जहां पे एक साल में अलग अलग दिन होते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं। होगा क्या आपका कि देखो यहां पर अजय और ये कार्तिक, पहले था 9:7, बाद में हुआ है 13:11। अंतर दो का एकदम परफेक्ट आपका रेशियो दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, ये अंतर कितने का है, अंतर कितने का है आपका 4 का, सही में अंतर 6 का। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 6/4 यानी 3/2। इनका डिफरेंस पूछा है ना, फाइंड द डिफरेंस इन इयर्स बिटवीन देयर एज। तो आप डिफरेंस निकाल दो, 9 में से 7 गया यानी कि 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका 3, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 इयर्स का डिफरेंस है, बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। The age of father 7 years ago was thrice the age of his son. 7 years since, father's age will be twice that of his son. What is the ratio of their present age? What is the ratio of their present age? Same वैसा ही है। क्या है, फादर और सन का बात हुआ है, और आप यहां पर देखेंगे तो पहले जिक्र किया गया है 7 years ago की, कितना, थ्राइस, तो 3:1।
यहां बात किया हुआ है 7 years hence, मतलब 7 साल बाद, तो 2 into 1, देखो ये कहीं होगा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट के 7 साल बाद, टोटल डिफरेंस कितना 14, जबकि बाप और बेटे यानी कि पुत्र और पिता की उम्र का अंतर नहीं बदलना चाहिए था, और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 अंतर है, जबकि यहां पर एक ही डिफरेंस है। ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कभी भी उम्र में अंतर तो होगा नहीं इनके। तो अब यहां 1 हो जाएगा और यहां 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि फादर और सन का नया रेशियो बन के आ जाए। आपको यहां दिखेगा 3:1, यहां आपको 3:1 दिख रहा है, जबकि यहां पर 4:2। अब आपको यहां नजर आ रहा होगा कि सन भी 1 बढ़ा है और फादर भी 1 इंक्रीज हुआ है। अब ये 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू आपकी है कितनी? 14 इयर्स। बस कहीं एक जगह पुट कर दो इसको, कहीं एक जगह 14 को, तो यहां पर ही पुट कर दो फादर और सन। 14 into 3 हो जाएगा 42, जबकि 14 into 1 हो जाएगा 14। 7 साल बाद, ये 7 साल पहले का है ना, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट का एज कितना हो जाएगा? 42 में 7 ऐड होके 49, और 14 में 7 ऐड होके 21, कैंसिल आउट कर दो 7 से, कितना 7 7 जा और 7 3 जा। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब यहां पे क्या ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, 3:7, ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया है आंसर 7:3, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये करके दिखाओ, जहां दे रखा है द सम ऑफ एज ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड आर 96 years. After 8 years, the mother's age will be 3 times the age of child, and the age of the father shall be equal to the sum of age of mother and child. What is the current या present age of the mother? माता जी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको। पहले तो दिया हुआ है क्या? फादर, मदर और चाइल्ड का एज का सम 96। कितने साल बाद? 8 साल बाद, तो सबको 8-8 साल बढ़ा दो। फादर 8 साल बाद, मदर 8 साल बाद, और चाइल्ड भी 8 साल बाद। देखा जाए तो ये 24 ऐड हो जाएंगे, 8 8 8, तो प्लस 24 यानी हो जाएगा 120। अब यहां एक चीज दिया हुआ था कि मदर सेज, मतलब माता जी 8 साल बाद, पुत्र जी 8 साल बाद से, या बच्चा जी 8 साल बाद से 3 गुना थी, तो 3:1, और फादर जो है इनके सम के बराबर है, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। यहां पे सम देखो जरा, आपको यहां सम दिख रहा होगा, कितने? 3 + 1 4, 4 + 4 8। 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 120। 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 15। अगर ये 15 आ गया तो अब तो आसान हो गया। अब क्या निकालना था? मदर 8 साल बाद, मदर 8 साल बाद है कितनी? 15 × 3, 15 × 3, तो मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा 45 में से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जहां दिया है अ फादर सेड टू हिज सन आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ द फादर्स एज इज 44 years now, what was the son's age 5 years back? दिया है क्या? एक पिता अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? जितनी उम्र आज तुम्हारी है उतनी ही उम्र का मैं था जब तुम जन्म लिए थे। यदि पिता की उम्र अब 44 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र कितनी थी? यह बात है।
देखो ये बहुत सिंपल है। पिताजी साहब बोले हैं कि बेटा तुम आज जितने साल के हो गए हो, ये क्या है, सन, तो सन का यहां बर्थ मान लेते हैं, सन्स बर्थ। ये सन है जो अभी ए वर्ष का हो गया होगा। पिताजी बोले हैं कि बेटा जितने साल के तुम हो ना, उतने ही साल का मैं भी था। कब? जब तुम जन्म लिए थे, मतलब पिताजी भी कितने साल के रहे थे, ए वर्ष के रहे थे। यहां पर पैदा हुए थे फादर, फादर्स बर्थ। तो पिताजी अगर ए वर्ष के थे तभी ये बेटा जी पैदा हुए हैं, और ये भी अब ए वर्ष के हो गए, तो पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे, ए प्लस ए कितना, 2a, दोगुना हो गए ना पिताजी तो सन के, और दोगुने की वैल्यू दिया हुआ है 44, तो सन की एज हो जाएगी 22। लेकिन रुक जाओ, अभी 22 ऑप्शन में है, पर 5 साल पहले की बात बोला हुआ है, 5 years ago की बात बोला है, तो 22 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 17, और 17 वर्ष हो जाएगा सही जवाब। 5 साल पहले 17 साल का नाबालिग था वो बालक। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। अमर गॉट मैरिड 9 years ago. His present age is 4/3 times his age at the time of his marriage. Amar's sister was 7 years younger to him at the time of his marriage. What is the age of Amar's sister? बोला है क्या कि उसका प्रेजेंट एज 4/3 है, मतलब शादी में, शादी जब हुई होगी, और ये प्रेजेंट, शादी के टाइम पे 3, प्रेजेंट में हो गया होगा 4, यही मतलब हुआ ना। 4/3 गुना का मतलब है कि 4 अभी है, 3 पहले रहा होगा। अच्छा, कितना पहले शादी हुआ था, यहाँ 1 रेशियो, सही में 9, तो 1 9 के बराबर। अमर की एज कौन सी है, ये है ना 4, तो 4 × 9 कितना होगा, 36 ईयर्स के अमर हो गए। सिस्टर अगर शादी के टाइम 7 साल छोटी थी, आज भी 7 ही साल छोटी होगी, ऐसे तो है नहीं कि अलग छोटी हो जाएगी। तो 36 में से 7 माइनस करते ही एक वैल्यू आएगी जिससे हम उसकी सिस्टर का एज बताएंगे, जो होगा 29 ईयर्स। 29 वर्ष की अमर की सिस्टर का उम्र है। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा रेशियो बेस्ड एज क्वेश्चन लास्ट। इसके बाद हम लोग एवरेज वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए, ये सिंपल सा है। 3 से कितना होगा, 5, कितना है 2, 2 की वैल्यू कितना है 12, 1 की वैल्यू हो गई 6। कौन है, जोया ने क्या खोया, तो यहां 5 × 6 यानी कि 30 साल की हो गई है जोया, अभी 30 साल की हुई है। एट प्रेजेंट हर डॉटर, उसकी बच्ची भी है, तो उसकी बच्ची कितने की है, डॉटर जो है 30 की 1/5, मतलब 6 साल की बच्ची हो गई है। बट बोला है क्या, व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years ago, 3 साल पहले, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 years ही आएगा, और ऑप्शन ए सही कहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। देखो, इसके बेसिक्स जो है आपको रेशियो चैप्टर में भी मिल जाएगा। ये जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रेशियो चैप्टर जो है, अर्थमेटिक का फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया हूं, उसमें आपको नजर आएगा। चलिए, तो प्लेलिस्ट में जाके आप जितने भी चैप्टर्स है वो ढूंढ सकते हैं। सारे चैप्टर्स वहां पे मिला हुआ है जहां पे मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 21.5 when the class teacher is included. The average age becomes 22 years. Find the age of the class teacher. Find the age of the class teacher. चलो बताओ।
ऐसा क्वेश्चन एवरेज में किए हुए हैं। हम क्या उठाते हैं, उठाएंगे हम लोग बाद वाला, ये वाला बाद वाला क्या, एवरेज। तो 22 प्लस पहले वाला नंबर 24 इनटू इन दोनों एवरेज का डिफरेंस 0.5 हो गया। तो 22 प्लस 12 34 ईयर्स आंसर। बस इतना ही करना था। अगर आप वहीं 24 इंटू वो करते, फिर टीचर आए हैं तो 25 इंटू 22 करते, फिर माइनस करके फिर लेके आते, आपको समय लग जाता। इसमें सीधा सा है कि जो नंबर दिया है उसका एवरेज नहीं यूज करना है, जिसका नंबर नहीं दिया है उसका एवरेज यूज करो, और प्लस करना है आपको। ये शॉर्ट ट्रिक आपको कहाँ पे मिलेगा, एवरेज वाले चैप्टर में। बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में आंसर आता है और ऐसे आता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा है, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। उसमें क्या रहता है कि ऐसे एवरेज दिया रहता है, इधर नंबर दिया रहता है, बिफोर होता है और आफ्टर होता है। तो नंबर 24 था और एवरेज था 21.5। यहाँ नंबर बढ़ेगा 25, ये हो जाएगा 22। यहाँ से आता है क्या, एवरेज का डिफरेंस जो है 0.5। एक फॉर्मूला होता है इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड नंबर, जो होता है क्या, एवरेज। अगर एवरेज में लेके चल रहा हूं बिफोर, तो प्लस नंबर कौन सा लेके चलना पड़ेगा, आफ्टर, इनटू एवरेज का डिफरेंस मतलब औसत का अंतर। या अगर आप लेके चलते हैं एवरेज आफ्टर वाला, तो नंबर आपको लेके चलना होगा बिफोर वाला और इनटू हो जाएगा एवरेज का डिफरेंस। यही चीज हुआ है, एवरेज आफ्टर वाला हमने लिया था जो है 22, नंबर बिफोर वाला लिया था वो है 24 और एवरेज का डिफरेंस है 0.5। यहां से जो आंसर आया है हमारा वो आया है 34 यानी कि 34। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दिया हुआ इन अ क्लास देयर आर 17 बॉयज हुज एवरेज एज इज डिक्रीज्ड बाय 3 मंथ्स। 3 महीने कम हुआ है। When one boy aged 23 years is replaced by a new boy, find the age of the new boy। यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो एक बच्चा एक बच्चे को रिप्लेस किया है, मतलब नंबर नहीं बदला है। नंबर नहीं बदला है, हाँ रिप्लेस अगर किया है तो जो नया आया है वो या तो इस 23 साल वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर इस बच्चे के जाने से एवरेज अगर कम हो रहा है इस बच्चे से, तो इसका मतलब कि जो आया है वो इससे कम रहा होगा। बस तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि एज का डिफरेंस क्या है। बच्चे कितने हैं, 17, 3 महीने 51 मंथ्स हुए। इसको क्या करेंगे, ईयर्स में बदलेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 4 साल 3 मंथ्स। ठीक है, अब आपको किससे माइनस करना है, 23 में से, क्योंकि 23 वाले से ही ये छोटा होगा। 4 साल और 3 महीने, 23 में से 4 गया 19, 19 में से भी 3 महीने माइनस होगा तो हो जाएगा 18 ईयर्स और 9 मंथ्स। देखो 12 मंथ्स होता है तो 12 में से 3 जाएगा 9 होगा, 7 मत कर देना। तो 18 साल और 9 महीने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही आपका सही जवाब है। ठीक है, एकदम सिंपल सा ये था, किया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का एवरेज में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा, वैसा का वैसा सेम है ये तो हो जाएगा क्या, 16 इंटू 1.25, ये हो जाएगा 16 और ये 4 20 20 हो जाएगा। When one boy aged 43 years is replaced by another man, find the age of the new man। वो ज्यादा होगा ना, यही चीज है, ज्यादा होगा किससे, इससे। कितना, तो ये 43 से भी 20 ज्यादा होगा, मतलब 63। 63 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर दिया हुआ है दी एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स इज 29 ईयर्स।
If the age of the youngest member be 8 years, then what was the average age of the family at the birth of youngest member or just before the birth of youngest member? यहाँ पे इसका बर्थ हो गया, यहाँ बर्थ भी नहीं हुआ है, तो एक काम नहीं करें, 8 साल पहले की अगर बात किया गया है तो 8 साल पहले तो सब कोई 8 साल कम रहा होगा, हर कोई 8 साल कम रहा होगा। अभी कितने हैं 29, और 29 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 साल। और ऑप्शन यही दिख रहा है आपको, दूसरे वाले पार्ट को करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन हम करेंगे। अब यहां पे क्या है, ये तो हो गया, लेकिन मैं अगर सम की बात करूं तो कितने मेंबर थे 7, 7 इंटू हो गया 21, मतलब 147 ईयर्स, तो क्या हो गया इनका सम 8 साल पहले इतना था। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि जब बर्थ नहीं हुआ था तो कितने मेंबर थे, जब बर्थ नहीं हुआ होगा तब तो सिर्फ कितने मेंबर थे 6 ही थे, तो क्यों ना हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, 6 से डिवाइड कर दें, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा आपका 4 और 9, जबकि ये 3 से कट जाएगा 2, हो जाएगा 24.5, जो कि बिल्कुल सही जवाब था। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भी दे सकता है, या तो ये देगा अलग से, या तो ये देगा, या दोनों एक में दे दिया, तो कुछ इस तरह से वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ऐसे है। The average age of 9 person in a committee is increased by 3 years. 9 person का कमिटी में बढ़ा है तो 9 into 3, पहले तो 27 रख ही लो, ठीक। When 2 men aged 33 years and 37 years are substituted by 2 women, find the average age of, हो गया, किसको सब्सटीट्यूट करा, इन दोनों को, और इन दोनों से भी कितना ज्यादा, तो 27 ज्यादा। मतलब अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, 2 ही वुमेन थी, तो पहले तो 33 एज रखेंगे, 37 भी एज रखेंगे और 27 भी रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यहां से आ जाएगा आपका कितना 70, और ये हो जाएगा 97 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 और कितना हो जाएगा 8, 48.5, ये 48 था, 48.5, तो ये आ जाएगा आपका 48.5, यही है ना, हाँ बिल्कुल यही है आपका 48.5 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रेन 7 years ago 28 years, तो प्रेजेंट आ जाएगा, प्रेजेंट हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस 2 चाइल्ड कितना होगा, 28 में भी 7 ऐड कर देंगे तो 35, और 35, लेकिन 5 कितने हैं 4 लोग, तो 35 इंटू 4 कर देंगे तो हो जाएगा 140 ईयर्स, 140 साल हो गया। अब दैट ऑफ वाइफ एंड, अच्छा, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड बोथ चिल्ड्रेन, तो वाइफ प्लस बोथ चिल्ड्रेन 4 years ago was 26, तो 26 प्लस 4 मतलब आपका 30, तो एवरेज हो गया, तो सम कितना होगा 30 इंटू 3, यानी कि कितना हो जाएगा 90 ईयर्स। अब क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड, आ तो गया, जब वो चारों मिलके 140 थे और बाकी 3 90 थे, तो हस्बैंड का जो एज आएगा वो 140 माइनस 90, यानी कि 50 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। तो चलिए, ये था आपका एवरेज का वो क्वेश्चन जो कि एजेज से रिलेटेड था। तो इसके साथ ही हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक होता है फिनिश। फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है परसेंटेज। परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक पढ़ना ना भूलना, क्योंकि आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो SICI हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, या पाइप एंड सिस्टम हो, या स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन
और बॉटनी स्ट्रीम हो, हर जगह रेशियो, एवरेज और परसेंटेज का यूज होगा। साथ ही साथ एक मेथड था आपका, वो था क्या, एलिगेशन मेथड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस मेथड को भी आप जरूर देखना, रिवाइज कर लेना। संडे भी बीच में आएगा तो उसका भी फायदा उठाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अगले क्लास में और नए जोश और खरोश के साथ। साथ ही साथ हम लोग बहुत ही अच्छे से परसेंटेज को कवर करेंगे, बेसिक से लेके और एडवांस तक के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे वहां, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।